स्क्रूटनी क्या है? स्क्रूटनी में क्या होता है, दस्तावेज का जांच होता है। तो उसमें साफ बोला गया है कि बच्चे वही बाहर होंगे कि जिनका मिसमैच लिखा होगा। बिहार पुलिस का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट बाहर जाएगा। जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देखिएगा कि जो बच्चे हैं बच्चों के साथ समुचित न्याय हो चुका है। सर ये बोल रहे थे कि ये स्क्रूटनी क्या होता है सर? बिहार पुलिस का यहाँ पे रिजल्ट कब से है। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से आ गए सीडीए वाले सर के पास। यहाँ पे सर बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल कर रहे थे कि जो स्क्रूटनी हो रहा है, तो जब यहाँ पे स्क्रूटनी हो रहा है तो इसमें बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये स्क्रूटनी मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे स्क्रूटनी से बहुत ज़्यादा डर गए हैं? तो आज आप बता दीजिए इन्फॉर्मेशन स्क्रूटनी के बारे में। सबसे पहला नंबर चीज़ कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आते ही रहते हैं रेगुलर, जी है ना। सर रेगुलर आने का ये बात है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो यहाँ पे कमेंट करता है कि आप सीडीए वाले सर के पास जाके उनका इंटरव्यू लीजिए, तो इसी के लिए आना पड़ता है। और आप जो भी जवाब देते हैं वो बहुत ही अच्छा और सटीक जवाब देते हैं, जो कि यहाँ पे व्यूअर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए आपके पास हम बार बार यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि हमको भी आपसे मिलने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो आप बोल रहे हैं स्क्रूटनी के वजह से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो अब आप आगे से कहीं भी किसी का इंटरव्यू लीजिएगा जी, तो ये मत बोलिएगा कि बच्चे स्क्रूटनी की वजह से बाहर हो जाएंगे, है ना। जी। स्क्रूटनी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मैं कल भी बताया था कि स्क्रूटनी नाम का लास्ट टाइम आए थे आप इंटरव्यू लेने जी। स्क्रूटनी क्या है? स्क्रूटनी में क्या होता है, दस्तावेज का जांच होता है कि किसी के दस्तावेज में कोई कमी है या नहीं है। जी। तो आपको बता दूं कि जब बिहार पुलिस का जब फिजिकल चल रहा था गर्दनी बाग में, उसी समय दस्तावेज का सारा वेरिफिकेशन हो गया था जो होना था। जिस बच्चे को पेंडिंग में डालना था, जिस बच्चे को डॉक्यूमेंट में कमी था, तो मिसमैच जिसका लिखा गया था, जिसको पास करना था, सारा चीज़ गर्दनी बाग में ही हो गया है। तो अब स्क्रूटनी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अब स्क्रूटनी का चर्चा वही लोग हो हल्ला कर रहे हैं कि जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने मन से कुछ भी मतलब बकते रहते हैं। मैं CSVC ऑफिस में कॉल लगा के भी मैं बात किया था हेल्पलाइन नंबर पे कि सर क्या स्क्रूटनी के वजह से बच्चे बाहर हो जाएंगे? तो वहाँ पे साफ बोला गया कि कोई स्क्रूटनी के वजह से बाहर नहीं होगा और स्क्रूटनी होगा ही नहीं। जो होना है वो पहले ही हो गया है। आप जा कर के मेरे चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी डाला हूँ, है ना, या आपको मैं दे दूंगा, आप खुद डाल लीजिएगा। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि ये स्क्रूटनी क्या होता है सर? स्क्रूटनी? हाँ स्क्रूटनी जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में हम लोग बाहर हो जाएंगे। बिहार पुलिस का अभी स्क्रूटनी चल रहा है। डॉक्यूमेंट में बाहर क्यों हो जाएगी? जब आपका डॉक्यूमेंट सही दिए तो फिर बाहर क्यों हो जाएगी? जी सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी स्क्रूटनी चल रहा है, डॉक्यूमेंट में जांच चल रहा है। बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। और सर ये पूछ जी डॉक्यूमेंट में मिसमैच होगा तभी दिक्कत होता है। अगर डॉक्यूमेंट सब सही है तो फिर क्या दिक्कत है? सर मिसमैच में क्या क्या दिक्कत होना चाहिए सर? मिसमैच में आपका नाम, पता, फिर NCL, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, सब सही होना चाहिए। नहीं लगेगा कि आप नहीं दिए हैं तो उसके लिए कॉल जाएगा। उसके लिए कॉल जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। और सर ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? अब इसका कोई अनुमान नहीं है, आना होगा तो वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा सर। तो सर हम लोग निश्चिंत रहे ना स्क्रूटनी के लिए कि कोई स्क्रूटनी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वही है, और उसमें अगर आप सही दिए हैं तो सब सही है। जो सर गर्दनी बाग में जो हुआ है फाइनल वही वाला सर फाइनल है। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो उसमें साफ बोला गया है कि बच्चे वही बाहर होंगे कि जिनका मिसमैच लिखा होगा। मिसमैच में मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कैटेगरी गलत है, किसी का मेल का फीमेल हो गया है, या नाम का अल्फ़ाबेट गड़बड़ हो गया है, तो वैसे अभ्यर्थी क्या किए जाएंगे, बाहर किए जाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए किसी का एक दो डॉक्यूमेंट छूट गया है ना, मान लीजिए वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, बच्चे के अंदर घबराहट भी होती है, तो कोई एक दो कागज़ छोड़ देता है ना। ऐसे स्थिति में उन अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। जब वो बच्चे योगदान देने जाएंगे तो उस समय क्या किया जाएगा, उनसे वो डॉक्यूमेंट मांग लिया जाएगा। तो एक चीज़ और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के नाम में है ना गड़बड़ी है, नाम में मान लीजिए किसी का स्पेस में दिक्कत है, किसी का टाइटल में कुछ गड़बड़ी है, तो वो अभ्यर्थी भी बाहर नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो अभ्यर्थी अपडेट लगा दिए हैं। बस नाम का जो पहला अक्षर है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत होगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा।
अदर जो भी बच्चे जिनको डॉक्यूमेंट में पास लिख दिया गया है उनको तो बिल्कुल सोचने का ज़रूरत ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि स्क्रूटनी के वजह से बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो समझिए कि वो वही लोग हैं ना कि जो बच्चों को डरा धमका करके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट उठाने का काम करते हैं, मेरिट का झांसा बनाने का कार्य करते हैं कि मतलब मेरिट हम बनवा देंगे, है ना। तो मैं अभ्यर्थियों से भी कहूँगा ना कि अभ्यर्थी जो भी हैं वो पहले एकदम रिलैक्स रहें, उनकी बातों को सुनना ही नहीं है बिल्कुल। अगर कोई कह रहा है ना कि स्क्रूटनी होगा, आप उसको मेरे पास लेकर के आइए, है ना। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप लेकर के आइए। उन लोगों को ज्ञान तो कुछ है नहीं। कोई आज तक ना आयोग में फ़ोन लगा के पता किए होंगे, ना कोई विभागीय उनके पास जानकारी होगा, है ना। और ये वही लोग हैं ना कि जो मतलब कि बच्चे को मतलब मिसगाइड कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे भी उतने जानकार नहीं हैं। बिहार में आप देखेंगे कि मोबाइल भी बच्चों को अच्छा से कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे चेक करने नहीं आता है ना। तो ये सभी के सभी बच्चे दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी कुछ कह देता है बच्चे सुन लेते हैं। तो आजकल ग्राउंड में आप देखेंगे बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो जा करके इंटरव्यू लेते रहते हैं, और बच्चे आजकल सबका न्यूज़ देखते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपका देख रहे हैं या मेरा देख रहे हैं, सबके देखते हैं। तो उसमें जो रिपोर्टर हैं जगह जगह रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी उधर से रिप्लाई आता है बच्चे उसको सच मान लेते हैं। हम तो एक दिन खुद मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें ये बोला गया था कि बिहार पुलिस का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट बाहर जाएगा चेक बनाने के लिए। आप बताइए मतलब कि कहने वाला आदमी कैसा है कि क्या बिहार में, आपको क्या लगता है बिहार में योग्य अधिकारी नहीं है? बिहार में तो बहुत ज्यादा योग्य अधिकारी है। तो आप बताइए बिहार में रिजल्ट नहीं तैयार हो सकता है? नहीं हो सकता। बिहार का परीक्षा, बिहार का रिजल्ट जाएगा बाहर तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कुछ भी मतलब वीडियो में बता देते हैं, जो भी रिपोर्टर है वो यहाँ पे कुछ भी वीडियो में दिखा देता है जी। तो यहाँ पे बच्चे की स्क्रूटनी से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो आपने जो भी बात की है उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं कि सर ने यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे अब स्क्रूटनी नहीं होने वाली है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, स्क्रूटनी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है जी। जो होना है वो हो गया है ना। बार बार CSBC के पास इतना टाइम है, उसको और कोई काम नहीं है। 19,838 सामने भर्ती पड़ा हुआ है। बच्चों को योगदान कराने के लिए तैयारी करना है, ट्रेनिंग सेंटर तैयार करना है। वो फिर से एक बार 32,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, फिर उस हिसाब से रिजल्ट आएगा 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद रिजल्ट पेंटिंग में चला जबकि रिजल्ट जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना है, क्योंकि सामने 19,000 भर्ती है, उसका भी तैयारी करना है। रिटेन का एग्जाम का डेट घोषित है, साथ ही साथ होमगार्ड का भी भर्ती है। हालांकि होमगार्ड तो गृह रक्षा वाहिनी करा रहा है, लेकिन ग्राउंड सारा बिजी है। सब मिला जुला के कहा जाए तो जितने भी अधिकारी हैं अभी बिहार के, जो भी अधिकारी हैं जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं या सामान्य प्रशासन विभाग से, अभी किसी के पास टाइम नहीं है। उनके पास कम से कम 5-6 महीना का लोड है अभी काम का। ऐसे स्थिति में CSBC वो पहले ही सारा कर लिया है, वो बाद के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है कि बाद में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि कॉल जाएगा, है ना। कॉल नहीं जाएगा। कॉल क्यों जाएगा? कॉल जब पहले ही सारा चीज हो गया है तो अब कॉल नहीं जाएगा। अगर कॉल जाना भी होगा, है ना, तो 32,000 में 1-2 अभ्यर्थी ऐसे होंगे ना जिनके पास कॉल जाएगा, अदरवाइज कॉल नहीं जाएगा। वो मान के चलिए कॉल नहीं जाएगा। अभी तक किसी का कॉल नहीं आया है, समझ अभी तक तो किसी को कॉल किसी का कॉल नहीं आया। तो ये है कि स्क्रूटनी अब मतलब फिलहाल जो है वो नहीं होगी, जो भी प्रोसेस है वो पहले ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे आश्वस्त रहिए, क्योंकि इसका जवाब CDA वाले ने, सर ने दिया है। तो यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जवाब दिया है कि यहाँ पे बाकी जितने भी सारे रिपोर्टर है वो यहाँ पे कुछ भी वीडियो में यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे कि यहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे हैं, है ना, बच्चों को घबराने का जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट को लेकर के। अभी जैसे मान लीजिए हम ही कह दिए कि किसी के बच्चे के नाम के अल्फ़ाबेट में गड़बड़ है ना, या स्पेस में गड़बड़ है, तो बच्चे बाहर अब घबरा जाएंगे, सब बच्चे घबरा जाएंगे। सबको नहीं घबराना है। नाम का अल्फ़ाबेट में गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, कैटेगरी में गड़बड़ है, मेल का फीमेल, उन बच्चों को घबराना है। बाकी किसी बच्चा को नहीं घबराना है जिसमें स्पेस है, जिसके फादर नेम में दिक्कत है, किसी का पिन कोड में गड़बड़ है, किसी का गाँव के जगह पर दूसरा गांव लिखा गया है। उन किसी भी अभ्यर्थी को डरने का जरूरत नहीं है। उन सभी लोगों का रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट में कोई भी अभ्यर्थी वैसे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि उससे मेधा सूची ही नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए एड्रेस किसी का गड़बड़ है, उसका मेरिट से कुछ लेना देना है नहीं। पिन कोड जो है, पिन कोड से कुछ लेना देना है नहीं। फादर नेम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बच्चा अफिडेविट लगा दिया, फादर नेम से मेरिट पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। जिससे मेरिट पर प्रभाव पड़ने वाला है वो चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
चाहिए, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी हैं हम उनको कह रहे हैं आप लोग एकदम रिलैक्स रहिए, है ना। जो भी आपको बहुत सारे लोगों का मतलब बच्चे भी क्या है कि बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते रहते हैं, और वीडियो देखते हैं बच्चों का, बहुत सारे लोगों का वीडियो जब देखते हैं तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ना। हम लोग तो जो जानकारी देते हैं आपको मैं बताया कि मैं CS विशेष से मैं पूछ लिया, है ना। और मैं तो बच्चा से भी कहूंगा कि वो खुद पूछ ले, सबसे अगर किसी को डाउट लग रहा है पूछ ले, मेल कर दे, है ना, ट्वीट कर दे, रिप्लाई आ जाएगा। अब इतना तो बच्चा को करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे तो इतना प्रोसेस तो बच्चा कर सकता है, बाकी जितना भी है ग्राउंड लेवल पे वो आपने यहाँ पे करके बच्चों के यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आपने दे दी है, जो कि बच्चे यहाँ पे सुन के अस्वस्थ हो जाए। यहाँ पे जिन लोग का जो भी नाम में गड़बड़ी है उन्हीं लोग को यहाँ पे थोड़ा डरना है, लेकिन वो भी यहाँ पे ऐसा है कि वो आप लोग को कॉल आएगा तो वो यहाँ पे नहीं, कॉल नहीं आएगा, और नाम के अल्फाबेट में, बाकी और किसी भी चीज में नहीं, है ना। मतलब नाम के अल्फाबेट में जिनका गड़बड़ी है बस उन्हीं को थोड़ा डेट ऑफ बर्थ में और कैटेगरी में जी। हाँ। तो सर यहाँ पे जो कल इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं आपसे एक सवाल हुआ था कि बिहार पुलिस का यहाँ पे रिजल्ट कब से है। अब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसी के लिए आपसे यहाँ पे पूछना फिर से एक बार पड़ रहा है कि आप मतलब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे कि यहाँ पे सर जो बिहार पुलिस का रिजल्ट है ये कब आने वाला है। देखिए, बिहार पुलिस का रिजल्ट के बारे में हम आपको कल भी बताए थे, है ना, कि रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है, और 28 मार्च को ही रिजल्ट बन गया था, है ना। अब जारी करने का जहाँ तक सवाल है ना, कभी भी रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है ना। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 5 तारीख को मैं जो डेडलाइन दिया था उस दिन भी पब्लिश हो सकता है ना। मतलब रिजल्ट में कोई देरी नहीं होने वाला है, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, है ना। और आपको बता दूं कि अगर देरी भी हो रहा है, अगर मान लीजिए 1% के लिए अगर देरी भी हो रहा है, 5 तारीख को नहीं आ रहा है ना, 6 तारीख को तो संडे ही है, ऐसे स्थिति में एक ही कारण हो सकता है रिजल्ट नहीं आने का कि जो अभी जो ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर अभी उस पे आप देखेंगे काम चल रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। तो जो विभाग है वो ये देखता है कि पहले मेरा आगे का जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर है या नहीं। अगर आगे का स्ट्रेटेजी जब क्लियर हो जाता है वो का, तब वो पिछला कदम वो क्या करता है, आगे बढ़ाता है ना। तो बस उसी के लिए रुका हुआ है। और अभ्यर्थियों से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट का वो समय आ गया है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा हम खुद लाइव रहेंगे, है ना। और उस दिन बच्चों का कॉल लेंगे, और बाकायदा कॉल पे हम सुनेंगे बच्चों का रिजल्ट उस दिन, मतलब उनके खुशी के आंसू को सुनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं सबका रिजल्ट बन जाए, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं बच्चे। हम देखे हैं गर्मी जब ठंडी पड़ रहा था, है ना, दिसंबर का वो सर्दी था, बच्चे जाके बड़ी मशक्कत से अपना दौड़ निकाले, हाई जंप किए, गोला फेंके, नंबर उठा के ले आए। मतलब कि वो मतलब बहुत पेनफुल टाइम था, मतलब हमारे लिए भी, है ना। हम उस टाइम तो अपडेट देते ही रहते थे अभ्यर्थियों को। तो ऐसे स्थिति में मेरा एक अंदर से दिल से दुआ है ना कि जो भी बच्चे मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा दुआ है, प्यार है, सभी अभ्यर्थियों को लग जाए, और जो भी अभ्यर्थी गेट पास लेकर गया है ना, सबका रिजल्ट बन जाए। यहाँ पे तो कामना यही रहेगी कि आपके आशीर्वाद से यहाँ पे बच्चों का जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे बन जाए। लेकिन बच्चों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया है ना सर कि उन लोग यहाँ पे मन नहीं मान रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आपके इतने बताने के बाद भी यहाँ पे सवाल आता ही रहता है, और बच्चों के मन में यहाँ पे उत्सुकता लगी है कि यहाँ पे रिजल्ट कब आ जाएगा। देखिए, जो बच्चे सच में मेहनत करते हैं, है ना, उन्हें रिजल्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है ना, कि रिजल्ट जानने की उत्सुकता होती है। क्योंकि आपको भी देखिए, जो बिना मेहनत किए कोई एग्जाम देता है तो वो रिजल्ट का चिंता नहीं करता है। आप देखेंगे उसको पास फेल से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जो अभ्यर्थी अगर मेहनत करके अगर मंजिल पर पहुंचते हैं ना, तो वो अपने रिजल्ट का चिंता करते हैं, है ना। और आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर भर्ती हुआ 21,391 जिसका बात कर रहे हैं रिजल्ट का, उसमें अभ्यर्थी जो भी चयनित हुए हैं लिखित परीक्षा में, सारे पढ़ने लिखने वाले चयनित हुए। दूसरा नंबर चीज, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो अभ्यर्थी देने गए, बड़ी मेहनत से करके वो अपना शारीरिक दक्षता परीक्षा पास किए हैं। ऐसे स्थिति में ना ऊपर वाला भी देख रहा है ना। और वो लोग भी मेहनत किए हैं, तो वो लोग रिजल्ट का उम्मीद करेंगे। जो अभ्यर्थी है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। आज सब लोग अपना PDF में नाम देखना चाहते हैं कि PDF में जब रोल नंबर सर्च करें ना तो रेड दिखाई दे, है ना। तो बस बच्चों से यही कहेंगे कि आप लोग वेट करिए, रिजल्ट आएगा। और ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं होना है, नर्वस होने का जरूरत नहीं है। हालांकि घड़ी वही है ना, यही रात अंतिम, यही रात बाकी होता है ना, तो वही वाला बच्चों के अंदर भी है।
तो मतलब यहाँ पे बच्चों का है कि अब यही रात अंतिम और यही रात भारी, तो बस आप लोग यहाँ पे कुछ ही दिनों का वेट करना है। आप लोग की जो भी यहाँ पे इच्छा है वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी होने वाली है, और यहाँ पे बहुत ही सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सर यहाँ पे और एक सवाल निकल के आता है कि जो 32% और 38% है उसका आपने यहाँ पे सीएम को कुछ लेटर दिया था, उसका अभी क्या हुआ है? देखिए, हम लोग जो सीएम ऑफिस में ले जा करके चिट्ठी दिए थे तो वहाँ पे एक ही मुद्दा था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का जो 38% सीट रिजर्व है, 35 + 3%, वह सीट उन लोगों को 21,391 पदों में उतना ही दिया जाए जी। बाकी का जो शेष 62% सीट है उस पर महिलाओं का एंट्री नहीं दिया जाए जी। अगर एंट्री भी दिया जा रहा है ना, तो कुछ ऐसा आयोग के द्वारा या जो माननीय मुख्यमंत्री है कुछ ऐसा एक फार्मूला निकाला जाए जिससे हमारे जो भाई हैं भाइयों के साथ अन्याय न हो, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सीएम ऑफिस में चिट्ठी दिए थे माननीय मुख्यमंत्री को। तो हम लोग का चिट्ठी जो था मंत्रालय से पहुंच गया था होम डिपार्टमेंट के पास, और होम डिपार्टमेंट से चला गया सीएसबीसी के पास। अब सीएसबीसी से आ गया है वापस होम डिपार्टमेंट के पास। अब होम डिपार्टमेंट से वह जो चिट्ठी है ना, अभी वो फॉरवर्ड नहीं हुआ है सीएम मंत्रालय को, क्योंकि ये विभागीय चीज़ होता है। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हम लोगों का बात था वह बात आयोग में पहुंच चुका है ना। आपको बता दूं, हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाए थे, सीएसबीसी को हम लोग मेल भी किए हैं, सीएम ऑफिस में ले जाके चिट्ठी भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो बात है पहुंचा नहीं है आयोग के पास। आयोग के पास बात पहुंच गया है। जो भी करना होगा आयोग इसके लिए आप पूरा तत्पर है। जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देखिएगा कि जो बच्चे हैं बच्चों के साथ समुचित न्याय हो चुका है ना। अगर सच में, है ना, अगर मतलब कि समझ लीजिए अन्याय करना होगा, जब बच्चों के लिए मतलब कह लीजिए कि उनके किस्मत में अन्याय ही लिखा होगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका मतलब उनके साथ अन्याय किया जाएगा, अर्थात महिलाओं को बढ़ चढ़ के भर दिया जाएगा, पुरुषों को नहीं भरा जाएगा। आपको बता दूं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सरकार भी देख रही है ना। इस प्रकार से उन लोगों को रिजल्ट जारी करना है ना कि जिसमें आप देखेंगे कि जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं कोई भी हर्ट ना हो, किसी के साथ असमानता ना हो। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा, है ना, रिजल्ट आएगा उसमें खुद पता चलेगा। हम बता रहे हैं ना, महिलाओं को 50% से ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, कम ही रहेंगी सब, है ना। बिल्कुल। तो आशा है कि यहाँ पे आप लोग को आपका जवाब मिल गया होगा कि सीएम सर को जो चिट्ठी गई थी उसका यहाँ पे कहाँ तक प्रोसेस आया है। सर ने अपने लेवल पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए। सर ने यहाँ पे ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, यहाँ पे सीएम के पास जाके यहाँ पे सर ने चिट्ठी भी दी थी, और उसी का आप लोग यहाँ पे जवाब चाहिए था जो कि आप लोग को इस वीडियो में मिल गया होगा। तो आशा है कि आप लोग को आपके सारे के सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। आप लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सीडीए वाले सर के पास जाइए, तो आज हम लोग यहाँ पे सीडीए वाले सर के पास आए थे। तो यहाँ पे मैं सर का बहुत ही ज़्यादा आभार मानना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे अपने डेली लाइफ से अपना कीमती समय यहाँ पे हम लोग के लिए दे रहे हैं और हमारे व्यूअर के लिए दे रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद है कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हम लोग को दिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, है ना, या मेरे चाहने वाले हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आगे जो भी अपडेट आए, अभी जानकारी, एक वीडियो आप बनाए हैं हमको मतलब बहुत अच्छा लगा कि होमगार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाए, आगे वैसा आप डालिए, है ना। वो हर एक चीज़ डालिए कि जो हमारे बच्चों को क्या हो, फायदा हो। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी अपडेट आ रहा है आप अपडेट डालिए, है ना। बच्चों के लिए काम करिए, है ना। हम लोग बच्चों के लिए दिन रात एक करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जब ये काम कर ही रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि आप अपडेट डाला कीजिए, है ना, जितना अपडेट। सर कोशिश ये रहेगी कि इस चैनल पे जेन्युइन कंटेंट ही जाएगा, बट आपके बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले हैं कि जिन लोग का ये होता है कि सर का इंटरव्यू कोई नहीं लेता है, तो आप वहाँ पे पहुँचिए। जी बिल्कुल, तो इसलिए हम आप आ जाइए, करिएगा जब भी आपको लगेगा, है ना। जी, टाइम निकालेंगे हम आपके लिए। तो ठीक है सर, इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।